आज की क्लास है हमारी GSTR3B, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न जीएसटी के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो GSTR1, GSTR2B, GSTR2A, लेकिन आज की जो क्लास है वो है GSTR3B। GSTR3B सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न्स इसलिए बोला जाता है कि इसके रिपोर्ट के बिहाफ पे डिपार्टमेंट हमारी इंफॉर्मेशन को या तो एक्सेप्ट करता है या हमारी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करता है और नोटिस भेजता है। तो GSTR3B इज वेरी वेरी। तो GSTR3B क्या है? इट इज अ सिंप्लीफाइड समरी रिटर्न्स। एक तो ये समरी रिटर्न्स है एंड द पर्पस ऑफ दिस रिटर्न इज फॉर टैक्स पेयर टू डिक्लेयर द समरी जीएसटी लायबिलिटी। यानी कि इस रिटर्न का जो मेन पर्पस है कि हमें खुद डिक्लेयर करना है कि इस ड्यूरेशन के लिए, यानी कि जो ये मंथली होता है, प्रीवियस मंथ का जो मेरा जीएसटी की लायबिलिटी है वो हमें डिक्लेयर करना होगा फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड एंड डिस्चार्ज दीज लायबिलिटी, और हमें वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है। मींस जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने एक जीएसटी पेमेंट के लिए चालान भी सीखा था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो हमारी जो लायबिलिटी होगी वो क्रेडिट लेजर और कैश लेजर के एडजस्टमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे और डिपॉजिट मतलब उसे क्लियर करेंगे, हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दें। तो टैक्स पेयर शो द डिटेल ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या क्या दिखाया जाता है? सेल की डिटेल दिखाई जाती है। देन आईटीसी क्लेम, जो भी हमें परचेज या एक्सपेंस के अगेंस्ट जो भी हमने आईटीसी क्लेम करी है वो दिखानी होती है। देन टैक्स लायबिलिटी, और अगर हमारा रिफंड बन रहा है तो रिफंड दिखाना। सो इट इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड समरी जीएसटी रिटर्न फाइल्ड एवरी मंथ, हर महीने फाइल होता है। और जो क्वार्टरली स्कीम वाले होते हैं उनका हर 3 महीने के बाद फाइल किया। लेकिन इसमें भी है कि क्वार्टरली वालों को भी अगर लायबिलिटी बन रही है तो सेल्फ असेसमेंट के थ्रू वो टैक्स डिपॉजिट करते रहेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें जाकर के फिर वो उसे प्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली इट्स अ सेल्फ डिक्लेयर्ड रिटर्न for liability of GST. Basically ये liability है। Well, a separate GSTR3B must be filed in every GST। ये जितने भी रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर होंगे उनको ये फाइल करना है। The GST liability must be paid on or before the date of filing 3B earlier of its due date। यानी कि ड्यू डेट तक हमें ये रिटर्न फाइल कर देनी है। The GSTR3B once filed can not be revised, which is very important। वैसे तो जनरली आज की डेट में GST की किसी भी रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता। इवन केस पे अभी कोर्ट एक केस भी चल रहा है जिसमें ये बोला है कि इंडिया में एक ह्यूमन के अपने राइट्स हैं कि जो ह्यूमन एरर होता है उसे हम करेक्ट करें, ठीक करें, क्योंकि हो सकता है क्लर्कल मिस्टेक हो गया, गलती हो गई। लेकिन जीएसटी ही एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें कोई भी रिटर्न रिवाइज नहीं होता। बस GSTR1 में क्या करते हैं हम? प्रीवियस ड्यूरेशन के अगर हमारे कोई बिल गलत चढ़ गए उसे हम अमेंड कर सकते, चेंज कर सकते, रिटर्न रिवाइज नहीं होता। और 3B तो बिल्कुल नहीं। इवन इन द केस ऑफ जीरो लायबिलिटी GSTR3B मस्ट बी कंपल्सरी फाइल्ड। अगर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, नील है, तो भी हमें GSTR3B फाइल करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कौन कौन से ऐसे लोग हैं विच आर नॉट एलिजिबल टू फाइल GSTR3B, जिन्हें GSTR3B फाइल करने की जरूरत नहीं है? तो सबसे पहला है कंपोजिशन स्कीम वाले 3B फाइल नहीं करते, उनके लिए अलग रिटर्न। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है। और एक नॉन रेसिडेंट में दोनों है कि जो OIDR सर्विस देते हैं। OIDR सर्विस क्या होती है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, यानी जो आजकल ई कॉमर्स की फैसिलिटी होता है, ई बुकिंग हो गई। तो जो नॉन रेसिडेंट वाले हैं उनको भी 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लेट फीस। अगर आप GSTR टाइम पे फाइल नहीं करोगे तो रेगुलर वालों के लिए क्या है? ₹50 पर डे, जिसमें ₹25 फॉर CGST एंड ₹25 फॉर SGST। और अगर हमारा नील है तो नील वालों के लिए भी ₹20 पर डे की लायबिलिटी है। ₹10 फॉर CGST एंड ₹10 फॉर SGST। ₹50 और ₹20 का ये लेट फीस अगर लगेगा, अगर आपने ड्यू डेट यानी कि जो भी लास्ट डेट है तब तक आपने GSTR3B फाइल नहीं की। उसके बाद अगर आपकी लायबिलिटी बन रही है, वो लायबिलिटी आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो साथ में 18% का इंटरेस्ट भी आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें GSTR के रिटर्न्स, वैसे सारे ही रिटर्न GST में हमें टाइम पे फाइल करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू डेट फॉर फाइल GSTR3B। क्या ड्यू डेट होती है GSTR3B फाइल करने? तो जो एक नॉर्मल है कि जो रेगुलर डीलर हैं उनके लिए 20 तारीख जो है फिक्स है कि 20 तारीख तक आपको GSTR3B फाइल करनी है। लेकिन कुछ जो क्वार्टरली स्कीम वाले हैं उसमें कुछ एक का 22 है, किसी का 24 है। वो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट स्टेट वाइज डिफाइन करी है कि ये स्टेट, लेकिन जनरली क्वार्टरली वालों के लिए भी 24 ही होता है और 20 तो फिक्स है। यानी कि ये हमें ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल GSTR3B फाइल करने की जो डेट है वो 20 तारीख है रेगुलर वालों को। हमें 20th ऑफ प्रीवियस मंथ का GST आने वाले महीने
महीने के 20 तारीख तक हमें फाइल कर देना। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है GSTR 3B की। अब हमें जाकर के पोर्टल पे देखना है कि GSTR 3B हमें कैसे फाइल करना है, क्या क्या कॉलम है, कैसे उसे समझना है और उसे मैंने पोर्टल ओपन किया था जो लॉग आउट हो गया, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। लॉग इन के लिए यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा फीड करें। तो ये हमारा वेबसाइट ओपन हो गया GST का पोर्टल। अगेन रिटर्न फाइल करने के लिए सर्विस, रिटर्न एंड देन रिटर्न डैशबोर्ड हम चलेंगे। अगेन हमें सेलेक्ट करना है, चूंकि GSTR 3B की लास्ट डेट 20th होती है, तो अभी जितने भी हमारे लिए 3B फाइल करना था वो हम सब हमने फिल कर रखा है। मैं फाइल शो कर रहा हूँ, समझा देता हूँ। अदरवाइज नेक्स्ट अपकमिंग मंथ में आपको GSTR 1 और 3B एक लाइव फाइल करनी है। तो मंथली रिटर्न यहाँ पे जाएंगे, GSTR 3B पे क्लिक करेंगे। वेल जैसे ही आप GSTR 3B पे क्लिक करोगे तो ये सारे कॉलम ओपन होंगे। अब ये कॉलम को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। 3-1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्री फिल्ड होता है। आज की डेट में GSTR क्या होता है? प्री फिल होता है, प्री फिल होता है। यानी कि इसमें डेटा GSTR 1 से और 2B से क्लब होके ऑलरेडी फीड हो जाते हैं। हमें उसे वेरीफाई करना होता है। एंड इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस, अगर हमें उसमें कुछ चेंज करना है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये प्री फिल होता है। जो 3.1 है वो लिखा हुआ है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। यानी कि जो 3.1 जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। इसमें एक तो आपका आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो भी आपने सेल किया है, चाहे वो नील है, चाहे वो टैक्सेबल है, किसी भी रेट का है, एक तो वो यहाँ पे फीड होगा 3.1 में। यानी कि सेल की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी? 3.1 में फाइल होगी। और अगर किसी रिवर्स चार्ज पे हमें GST पे करना है तो भी उसकी डिटेल हमारे को यहाँ पे फाइल करनी है। रिवर्स चार्ज का एक ब्रीफ डिस्कशन किया ही था। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है हमारे जिनकी पेमेंट जब हम अपने कस्टमर वेंडर को करेंगे तो पेमेंट करने टाइम में हम वेंडर को तो पेमेंट कर देंगे, लेकिन उसकी GST की लायबिलिटी हमें पे करना है और हम पे करेंगे और उसका ITC भी क्लेम करें। तो वो हमारी लायबिलिटी भी होती है और पे करने के बाद हम उसकी ITC क्लेम कर सकते हैं। तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर है। दूसरा है 3.1.1 विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लिखा हुआ है सप्लायर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST है। इसमें हमें इंटर स्टेट की डिटेल देनी होती है। और 3.2 is for interstate supply और 3.1 सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9.5 ये बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए होता है। अगर उसकी कोई डिटेल है तो वो हमें फीड करना है। 3.2 में इंटर स्टेट यानी कि लोकल से बाहर की डिटेल हम फीड करेंगे, जबकि यहाँ पे तो 3.1 में समराइज तो आएगी ही आएगी। उसके अलावा उसकी डिटेल हमें अलग से फीड करनी है। यानी कि मान लीजिए अगर 10 स्टेट में हमने सेल किया है B2C, तो डिफरेंट स्टेट में मैंने कितनी सेल करी है उसकी डिटेल आएगी। मैं अभी आपको शो करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 पॉइंट में है एलिजिबल ITC, यानी हमारी ITC प्रीवियस मंथ की कितनी एलिजिबल हुई। रिमेंबर एलिजिबल ITC मींस 2B, यानी कि 2B में जो शो हुआ है हमारी ITC वो हम यहाँ पे क्लेम करें। देन एग्जाम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई। अगर कोई एग्जाम्प्ट नील या नॉन GST इनवर्ड सप्लाई है उसकी इन्फॉर्मेशन 5 में। अगर हमने कोई लेट फीस चार्ज होनी है या हमने टैक्स टाइम पे नहीं जमा किया है तो इंटरेस्ट की डिटेल और लेट फीस की डिटेल 5.1 में। तो ये सारी डिटेल हमें फीड करनी होती है, लेकिन जनरली सारी रिक्वायर्ड डेटा ऑलरेडी फील्ड होती है, मतलब इसमें पहले से ही माइग्रेट हो जाता है। बस हमें उसे चेक करना होता है और चेक करने के बाद हमें उसे फीड करना होता है। और एक नया कॉलम है पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि जो भी मेरी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी के अगेंस्ट जो मैंने पेमेंट किया वो मैंने कैसे पेमेंट किया वो हमें देखना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि बैलेंस लायबिलिटी, अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगी तो वो यहाँ शो करेगा। जो कैश लेजर के थ्रू पे किया हमने वो यहाँ शो कर रहा है, और जो मैंने क्रेडिट लेजर के थ्रू पे किया वो यहाँ शो कर। जनरली याद रखें कि अगर लायबिलिटी आपकी ड्यू होगी तो 3B फाइल ही नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो लायबिलिटी हमें क्लियर ही करना होगा और हमें टैक्स डिपॉजिट। तो 3, 4, 5, 6 ये 4 कॉलम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है दैट इज 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई होगी वो प्री फिल्ड आ जाएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है तो वी कैन चेंज इट, हम उसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये रिटर्न फाइल है तो अभी तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो टोटल टैक्सेबल वैल्यू पहले शो करेगा। उस टैक्सेबल वैल्यू पे आपकी IGST कितनी है, आपकी CGST कितनी है, SGST कितनी है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर उठ के आता है GSTR1। जो मैं GSTR1 में फाइल करूंगा वो एग्जैक्ट फिगर यहाँ शो करेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं कुछ अमेंड है या कुछ चेंज है या गलत हो गया, GST सही नहीं है, तो आप इस फिगर को चेंज कर सकते हो। ये अथॉरिटी मिलती है, लेकिन जनरली जब रिटर्न फाइल होना भी चाहिए तो GSTR1
3.1 की सेल और 3B की सेल बिल्कुल मैच होनी चाहिए। मैच नहीं होगी तो इन फ्यूचर नोटिस आएगा, फिर हमें जवाब देना होता है कि क्यों ये मैच नहीं है। तो एक तो ये आता है, और रिवर्स चार्ज के लिए यहाँ पे आता है। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया जिसपे RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबल हो रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे शो होगा, क्योंकि इसकी रिटर्न कौन फाइल करेगा, जिससे मैंने सर्विस लिया। यानी फाइल तो वो GSTR1 में फाइल करेगा, लेकिन GSTR1 में ऑप्शन होता है कि क्या ये रिवर्स चार्ज वाला सेल है, तो उसने अगर रिवर्स चार्ज वाला सेल शो किया तो वो डिपॉजिट नहीं करेगा टैक्स, उसकी लायबिलिटी हमारे यहाँ शो। जैसे ये शो हो रहा है कुछ ट्रांसपोर्टर की ही पेमेंट है जो IGST में यहाँ पे शो हो रही है। तो ये इस तरह से आप अपनी 3.1 को चेक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग टू चाहो तो आप अमेंड कर सकते। बैक करेंगे तो वापस चलेंगे वहीं पे जहाँ पे हम 3.1 शो चेक कर रहे थे। तो 3.1, 3.2, 4 ये सब प्रीफिल, और 5.1 भी प्रीफिल आता है। तो 3.11 में भी हमें यहाँ पे शो करना है। अगर आपकी कुछ रिटर्न होगी तो यहाँ पे शो करेगा, अगर नहीं तो ये आपका नील आएगा। तो ये जैसे नील है। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भी समझना था क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे POS शो होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपको हर स्टेट की इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई इस स्टेट की हमारी टैक्सेबल वैल्यू इतनी है और इसका टैक्स ये है। इसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में 18% वाले, 20% वाले तो अलग होता है, उसकी क्लब वैल्यू यहाँ पे आती है। तो इस पे जिस अभी ये पॉपअप ओपन नहीं हो सकता, जैसे इस पॉपअप पे क्लिक करेंगे तो वो पूरी लिस्ट खुल जाती है उसी तरह की। आपको टैक्सेबल वैल्यू फीड करनी होती है, रेट और अमाउंट फीड। जितने भी ये स्टेट है आपको शो हो रहा होगा, इन सभी स्टेट्स की डिटेल यहाँ पे फीड करनी होती है। ये सारी हमारी B2 की सेल की डिटेल है, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट को टैक्स ट्रांसफर करेगी, क्योंकि ये सेंट्रल के पास सारा पैसा चला जाता है इंटर स्टेट में IGST के अंदर, फिर वो स्टेट को ट्रांसफर कर। तो ये 3.2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें फीड करना है। अगेन द ऑप्शन इज एलिजिबल ITC, हमारी जितनी भी ITC है। मैंने अभी बताई था कि ये ITC कहाँ से शो करेगा, ये शो करता है 2B के फिगर से। तो GST या 2B से हम चेक करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, फिर ये एलिजिबल ITC यहाँ पे शो हो जाती है, ये जो फिगर। तो ये बिल्कुल मैच। और पहले के रिटर्न्स में क्या होता था कि इन्हीं में काफी मिस्टेक्स आने से नोटिस वगैरह आने लगे। तो अब चूंकि GSTR2 में हमारे एलिजिबल ITC शो होती है और वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रीफिल होके आ जाता है, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। हाँ, रिकंसाइल जरूर करते हैं जहाँ पे इश्यूज है अपने वेंडर से, लेकिन ये मैच होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि GSTR1 की सेल 3B से मैच होनी चाहिए, GSTR2B की ITC मैच होनी चाहिए। अगर ये दो काम बिल्कुल सही हुआ है तो फिर हमारे किसी भी रिटर्न्स के बिहाफ पे कोई भी नोटिस नहीं आएगा। हम अच्छा याद रखेंगे, अगर एलिजिबल ITC की डिटेल मैंने चेंज करी है और वो जो एलिजिबल है उससे ज्यादा हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन जो आपको ब्लू में दिख रहा है, इट्स कन्वर्टेड इनटू रेड। ये रेड कलर का हो जाता है, यहीं पे ये वार्न हो जाता है कि भाई आप इसमें एलिजिबिलिटी को चेंज कर रहे हो, ज्यादा ले रहे हो। कल को डिपार्टमेंट के पास एक अलग से ही इंफॉर्मेशन चल जाती है कि भाई ITC थी नहीं, फिर भी इन्होंने क्लेम किया, तो नोटिस आ जाएगा। आप चेंज कर सकते हो, रिटर्न तो फाइल हो जाएगा, लेकिन इसके नोटिस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसके कलर को रेड कर दिया है। देन एग्जाम्प्ट की डिटेल, जनरली जिनका टैक्सेबल होगा तो एग्जाम्प्ट नहीं होता तो ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज एग्जाम्प्ट की डिटेल जाएगी। और फिर ये ऑप्शन आता है इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने टैक्स टाइम पे नहीं जमा किया तो जो भी लायबिलिटी होगा उसका इंटरेस्ट भी ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। या लेट फीस जो भी हमने डिस्कस किया था कि 50 रुपीज फॉर रेगुलर एंड फॉर नील 20 रुपीज। तो अगर आपने नील का भी प्रीवियस रिटर्न्स वगैरह टाइमली फाइल नहीं किया है तो 3B में उसकी लेट फीस यहाँ पे शो होगी। लेट फीस आपको जमा करना ही है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है तो मैं लेट फीस, आपको लेट फीस जमा करना ही पड़ेगा। 3B की सारी डेटा को फिल करने के बाद हमें सबसे पहले सेव GSTR 3B पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट के बाद हमारे पास एक तो शो होगा कैश लेजर और क्रेडिट लेजर की डिटेल, और उसके बाद नीचे शो होगा हमारी GST की एडजस्टमेंट की IGST, CGST और SGST की जो लायबिलिटी है उसका ITC से कैसे एडजस्टमेंट हुआ, और बैलेंस अगर कोई पेबल बनता है तो पेबल हमें शो कर देगा वो। तो उस एडजस्टमेंट को देखने के बाद अगर हमारी लायबिलिटी रेज हो रही है तो हमें मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू द लेजर पे क्लिक करना है और GST की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद हमें प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, पूछेगा कि आपकी जो भी लायबिलिटी है क्या आपने पेमेंट कर दिया। हम उसे यस करेंगे। यस करते ही चूंकि लायबिलिटी की पेमेंट हो चुकी है तो ऑफसेट सक्सेसफुली शो करेगा। ऑफसेट सक्सेसफुली शो करने के बाद हम उसे ओके कर देंगे। ऑफसेट सक्सेसफुली का मतलब हो गया कि जो भी लायबिलिटी थी उसकी पेमेंट होगी, वो
एडजस्ट हो गया। अगेन फिर प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमसे वो पूछेगा कि कंसर्न ऑथराइज पर्सन कौन है, उस पर्सन का नाम सेलेक्ट करेंगे, मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें ईवीसी मोड पे क्लिक करना है। ईवीसी मोड पे क्लिक करने के बाद जनरली क्या होता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो डीएससी के थ्रू करती हैं, अदरवाइज प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू। तो जैसे ही ईवीसी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी फीड करेंगे। ओटीपी फीड करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई होते ही मैसेज आएगा कि आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, फाइलिंग सक्सेसफुली ओके करेंगे। तो इस तरह से 3V की रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये इंटरेस्ट का कॉलम हो गया। एंड द लास्ट इज जो अभी हमने बताया था पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये कॉलम जो फीडेड शो हो रहा अभी, ये रिटर्न फाइल करने के टाइम पे शो नहीं होता। रिटर्न फाइल करने, क्योंकि अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ पे फाइल प्रोसेस का एक कॉलम आता है। उससे पहले क्या करेंगे, हम GSTR 3V को सेव करेंगे और यहाँ पे प्री फिल्ड की एक वो रिपोर्ट शो करेगा, उसे हमें खोल के चेक कर लेना है। उसके बाद फाइल का ऑप्शन आएगा। जब आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज खुलता है और वहां पे पूरी वो एडजस्टमेंट शो करता है कि आपने GSTR 1 में IGST की ये लायबिलिटी खड़ी करी, CGST HST ये लायबिलिटी शो करी। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो शो करता है कि और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दोनों ही शो होता है, जो मैं अगले रिटर्न जब आप फाइल करोगे तो देखोगे। तो उसमें बेसिकली टेबल ऑफ एडजस्टमेंट होता है, जो हम लोगों ने ITC एडजस्टमेंट का पढ़ा था कि अगर ITC IGST की है तो वो IGST से एडजस्ट हो जाएगी, बैलेंस पहले CGST और SGST से एडजस्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट CGST की लायबिलिटी CGST से एडजस्ट होगी, SGST की SGST, और जो बैलेंस होगा वो हमें पैसा पे करना पड़ेगा। और पे कैसे करेंगे वो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चालान पेमेंट करना सीख लिया था। जब वो मैच हो जाता है और वहां पे कॉलम आता है कि लायबिलिटी वहां पे 0 शो हो जाती है, आफ्टर दैट वो उसको एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस कराता है। और प्रोसेस कराने के बाद वी हैव ऑप्शन फॉर EVC या DSC। वो ऑप्शन आते हैं कि आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू इसको फाइल करना है या इलेक्ट्रॉनिक। तो जनरली हम लोग EVC पे क्लिक करते हैं। EVC पे क्लिक करने के बाद वी गेट दी OTP, हमें OTP मिलेगा, हम OTP फीड करेंगे और फीड करते ही हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल। तो हमें 3V में ये ध्यान रखना है कि एक तो सेल की समराइज आती है, टैक्सेबल वैल्यू क्या थी और टैक्स लायबिलिटी क्या थी। आफ्टर दैट हमें स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन देनी होती है इंटर स्टेट की 3.2 में। फिर हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारी ITC क्या है जो 2BC मैच होगी 4 में। फिर अगर हमारी कोई लायबिलिटी रेज हुई है लेट फीस की या इंटरेस्ट की तो वो 5 में। और फिर हमारा 6 में जो है हमने जिससे एडजस्टमेंट किया है वो सारा शो करेगा, उसे सबमिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे और इस तरह से हमें 3V रिटर्न फाइल करनी है। इवन की जितने भी फाइनेंशियल वर्क, लीगल वर्क होते हैं तो GST की रिटर्न्स के लिए 3V की रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वेरीफाई किया जाता है। तो आज के लिए इतनी ही क्लास है। थैंक यू सो मच। मैं डिटेल्स सब भेजता हूँ।